हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चौगरदा के हरियाणा में तो चलो चौगरदा की खबर की शुरुआत करेंगे जो आप सब ने बेरा से कि पीपली अनाज मंडी में जो महारैली हुई थी उसमें किसान गिला लाठीचार्ज भी कराया गया था। यह महारैली नु करी गई थी कि किसान संगठित हुए और बतावें कि 3 अध्यादेश उनके सपोर्ट में नहीं सा, उनके हित में नहीं था। इससे बीच पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने किसाना का आंदोलन राजनीति से प्रेरित बताया से, साथ ही उन्हें 3 अध्यादेशा ने लेकर विपक्ष पर किसाना ने बरगलाण का आरोप भी लगाया से। उन्होंने कहा से कि पीपली रैली में किसाना की समस्याओं के बारे में किसी भी टाड़ा की कोई चर्चा नहीं करी गई, सिर्फ सरकार निशाना बनाई, जो कि विपक्षी दलों की एक चाल थी। एक प्रश्न के जवाब उन्होंने कहा से कि किसानों पर कोई लाठीचार्ज नहीं करा गया, सिर्फ प्रशासन द्वारा भीड़ न काबू करने खातर एक्शन जरूर लिया गया, लेकिन लाठीचार्ज करने वाली तो कोई बातें नहीं थी। तो वहीं बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत का दावा भी उन्होंने कराया। पीपली में वो रैली रखी गई थी किसानों के माध्यम से, किसानों के लिए। उस रैली में जितने भी नेता बोले, किसी ने भी किसान के बारे में एक शब्द नहीं बोला। सब ने कहा कि सरकार की जड़ें उखाड़ दो, सब ने कहा कि मोदी की जड़ें उखाड़ दो। यानी कि अगर वो किसान हितैषी होते तो जरूर किसानों की बात वहां उस रैली में रखते। उन्होंने किसी ने किसान की बात नहीं की, सिर्फ जहर उगला तो सरकार के खिलाफ उगला। तो इस प्रकार की भाषा बोलना तो ये स्वयं में दर्शाता है कि ये सारे के सारे दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और अन्य पार्टियां हैं, ये सारे मिल करके इस प्रकार का माहौल पूरे हरियाणा के अंदर बना रहे हैं। देखिए, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ और कोई भी पूरे वहाँ कुरुक्षेत्र में या कहीं भी पूरे हरियाणा में कोई MLR जो है कहीं भी किसी भी किसान की घटी नहीं है और कोई भी इस प्रकार का कोई भी शिकायत भी कहीं किसी पुलिस स्टेशन में हमारे पास नहीं आई है। तनुने कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कुरुक्षेत्र के रण में ही आर पार की लड़ाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने न्यू भी बताया है कि जो ये 3 अध्यादेश से ये बीजेपी सरकार किसाना की गेला धोखा करण खातर लाई से। 3 अध्यादेशा ने लाकर बीजेपी सरकार ने किसाना गेला धोखा करण का काम कराया है। मजदूर, आड़ती और व्यापारी विरोधी खट्टर सरकार को, भाजपा जजप्पा सरकार को और मोदी सरकार को, जिसने देश के किसान, मजदूर, व्यापारी, आड़ती, भूमिहीन मजदूर, अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास के साथियों पर हमला बोला है, इसको नेस्तनाबूद करना ही हमारा कर्तव्य भी है, धर्म भी है। अब कुरुक्षेत्र की धरती से जो रण होगा, हरियाणा जो भगवत गीता की धरती है, ये संदेश पूरे देश में जाएगा। प्रदेश के न्यारे न्यारे इलाका में किसानों ने नरमा और कपास की फसल बो रखी है, जो कि खराब होंदी नजर आ रही है और किसान अपनी खराब हुई फसल ने लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। तेनू ने सिरसा के लघु सचिवालय में खराब फसलों के मुआवजे की मांग ने लेकर किसानों का धरना जारी है। राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के नेतृत्व में आक्रोशित किसानों ने लघु सचिवालय पर हड़ लेकर रोष प्रदर्शन करते हुए बरनाला रोड स्थित कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के आवास का घेराव कराया। किसानों ने प्रदेश में खराब हुई निरमा कपास की फसलों की शीघ्र गिरदावरी करवा के मुआवजा जारी करने की मांग करी। तो वहीं पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज खातर माफी मांगने की भी मांग करी। किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वह 29 सितंबर ने जिला भर के किसानों गिला पानी की टंकियां पर चढ़कर रोष जतावेंगे। हरियाणा के किसानों को कभी मुकदमों के नाम पर, कभी पराली के नाम पर तंग किया जाता है, लेकिन आज जब हरियाणा के किसान का सब कुछ उजड़ गया, सारी फसलें खत्म हो गई, एक मंत्री का बयान नहीं है, एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं है, तो इस करके हमारी दूसरी मांग है खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाए। तीसरी हमारी मांग है, क्योंकि बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है कि ट्यूबवेल कनेक्शन 12,000 ट्यूबवेल कनेक्शनों के हरियाणा में पैसे जमा कराए हुए, आज उनको 8 महीने हो गए 4-4 लाख रुपए जमा कराए हुए। किसान ने ब्याज पर लिए हुए वो पैसे थे, तो वो जो है तुरंत ट्यूबवेल कनेक्शन किए जाएं और तीनों कृषि अध्यादेश केंद्र सरकार से अनुरोध करें कि वो वापस लें। तेनूने प्रदेश के नैरे नैरे जिला में किसानों का न्यू कहना है कि वह 19 सितंबर तक अपने धरने प्रदर्शन पर रहेंगे और 20 सितंबर ने वह सड़क जाम करेंगे। 23 से बीच खबर शाम यारी से अम्बाड़ा थे,
ਜਿਹੜਾ 3 अध्यादेशों के विरोध में किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों ने डीसी दफ्तर के बाहर नारेबाजी करते हुए इन्हों कहा है कि हम काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़न लग रहे हैं। उनने कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती, जब तक उनका धरना जारी रहेगा। तो वहीं किसानों ने भी कहा है कि हम पाछे हटने वाले नहीं से। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उनका आंदोलन और भी घना उग्र होता जाएगा। हमें नहीं लगता कि सरकार इतनी जल्दी ये अध्यादेश वापस ले लेगी, लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। ये किसान और आड़ती एसोसिएशन और बहुत संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम इस सरकार को मजबूर ना कर दें इन अध्यादेश वापस लेने के। चाहे हम इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने पड़ी, हम वो देने के लिए तैयार हैं। शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हैं ये, तो इसकी तो जो भी सरकार के लेवल पे जो फैसला उनकी वार्तालाप चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट की भी चल रही है। जो फैसला होगा उसके बारे में अंतिम निर्णय हो जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और शांतिपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग बना करके बैठे। जनता का नुकसान होने वाला है। तेनू ने चौगरदे के किसान प्रदेश भर के किसान तक अध्यादेशा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लाग रहे हैं, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो कि अध्यादेशा के समर्थन में भी उतरे हैं। तेनू भिवानी के कई किसान संगठन 3 अध्यादेशा ने लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों ने भिवानी उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर तक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन के किसान नेताओं का कहना है कि अध्यादेश तक किसानों के हित में है और इससे किसानों ने घना फायदा होगा। उन्होंने कहा है MSP पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और किसानों की ई रजिस्ट्री का सारा लेखा जोखा भी उनके दौरे होगा। आज हमने जो नेहरू पार्क से यहाँ तक जो चल के जो हम एक अध्यादेश के लिए समर्थन के लिए आए, न विरोध के लिए। अभी कुछ दिनों से पूरे हरियाणा में कुछ शरारती तत्व हैं जो कि इस अध्यादेश के खिलाफ चल रहे हैं। वो भोले वाले किसानों को बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं। ये अध्यादेश जो है किसान को मजबूत बनाने के कार्य के लिए भारतीय जनता पार्टी, हमें उसे कोई, ये भारतीय जनता पार्टी से कोई लिंक नहीं, हमें किसान है, लेकिन हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो किसानों के लिए लेके आई है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इससे हर किसान, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि मजबूत बनेगा। एक और तो महंगाई की मार लगातार बढ़ने लग रही है, दूसरी ओर किसान भी लगातार परेशान नजर आने लग रहे हैं। महंगाई बढ़ने से लोग बागा के घर पे भी असर पड़ने लग रहा है। तनु गुहाना की सब्जी मंडी में काम करने वाले छोटे दुकानदारों का न्यू कहना है कि पिछले कई दिनों तो लगातार सब्जियां के दाम में बढ़ोतरी होने लग रही है, जिसके चलते सारे सब्जियां के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। दूसरे राज्य में सब्जियां का उत्पादन कम होने के कारण अड़बा बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो 20 रुपये 1 किलो में बेचने वाला टमाटर ईब 60 रुपये किलो बिकन लग रहा है, जिसके चलते सब्जी खरीदनी और बेचनी घाटे का सौदा होगी से। दुकानदारा की मान्यता रोज में 5 से 7 हजार की सब्जियां बड़े दुकानदारा तक खरीदा करें थे, बेचा करें थे, लेकिन बाहर लगातार बढ़ते हैं। हर रोज सब्जियां नहीं बिकन लग रही है, जिसके चलते उन रोज हजारों रुपये का नुकसान होने लग रहा है। लोग बाग आड़े सब्जी लेने तक पहुंचे से, लेकिन सब्जियां के बाद देखते हैं उल्टे पा वापस चाल पड़े से। उन महंगे दामा में सब्जी खरीदनी पड़ रही है, बेचनी पड़ रही है, और लोग बाग भी परेशान से, सब्जी बेचने वाले वो परेशान से। ये सब्जी की आवक कम होने के कारण 60 रुपए किलो का टमाटर है भाई, 40 रुपए किलो बैंगन है, 30 रुपए किलो भिंडी है, 70 रुपए किलो शिमला मिर्च है। फूल गोभी ने तो कमाल ही कर दिया, 100 रुपए किलो है फूल गोभी। मटर 120 रुपए किलो, आधा किलो 60 रुपए की है। बहुत बुरा हाल है, गरीब आदमी कुछ नहीं ले सकता। 40 रुपए का पाव लहसुन है, तो बुरा हाल है। तो बहुत ज्यादा रेट है, बहुत ज्यादा रेट है। ग्राहक नहीं, ग्राहक बिल्कुल नहीं, नाम मात्र ग्राहक है। अब तो कम ली जा रही है जी, भाव में फर्क आ रहा है, कम खरीदारी हो रही है। रेट ज्यादा महंगे? हाँ, रेट महंगे हो रहे हैं। कुछ बताया क्या कारण मानते हो, क्या है? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं बताया, बाकी यही अपना कोरोना महामारी की वजह से ही बता रहे हैं। काम में तेजी है ही नहीं, महंगाई के कारण। कोरोना है, उससे महंगाई बढ़ती गई है, कोई गाहक नहीं आता, सारा माल खराब ही होता है। तकरीबन आधी सब्जी फेंक के जानी पड़ती है। शाम के टाइम आके देखना सब्जी यहीं पड़ी मिलेगी, फेंकनी पड़ती है गायों को।
कितने का माल खरीदते हैं आप? 5-7 हज़ार का लाते हैं, 3-4 हज़ार की सेल होती है, अगले दिन फिर बेचना पड़ता है, कभी तेज करना पड़ता, कभी मंदा, कुछ नहीं बचता इसमें। हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी अपने खून पसीना एक करके मेडल लेकर आवा से देश का नाम रोशन करें से प्रदेश का नाम रोशन करें से खिलाड़ियों ने सरकार की ओर से जो सुविधा दी जाने लग रही है वह भी खिलाड़ियां ताई डायरेक्ट तौर पर नहीं पहुंचने पा रही से। जो खेल का सामान भी सरकार खिलाड़ियों ने देवस है वो भी बीच में रोड़ मोड़ हो जासे। इसी एक खबर जो सवा करनाल तक शामी आई से, जिस खबर ने देख कर आप भी सोचोगे कि ये खिलाड़ी क्यों कर अपने दम पे सामान खरीद के खेलने लग रही है सर, क्यों कर मेहनत करके संघर्ष करके अपने खून पसीने तय हमारा सबका नाम रोशन करने लग रहे से, मेडल लाने लग रहे से। जरा रिपोर्ट ने देखो हमारी ने। प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक एशियन खेलना तो लेकर खेलो इंडिया तक हरियाणा का नाम रोशन करने लग रहे थे, लेकिन गड़बड़ी के चलते खिलाड़ियां तक खेल का सामान भी पूरा नहीं मिलने लग रहा थे। अपने लेवल पर खिलाड़ियां तक सामान भी नहीं मिलने पा रहा थे। तो वहीं करनाल में बने प्रदेश के सेंटर स्टोर में भी भारी गड़बड़ी मिली है। खेल विभाग ने अड़े खिलाड़ियां खातर सामान तो भेजा, लेकिन उसकी आगे सप्लाई को न हुई। पिछले 2 साल में 10,19,000 के सामान का घोटाला सामने आया है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने इसकी जांच खुद करवाई है, जिसके बाद 2 साल के ऑडिट में गड़बड़ी पकड़ी गई। खेल राज्य मंत्री ने 6 मार्च ने प्रदेश के सेंटर स्टोर में कर्ण स्टेडियम में छापा मारा था। उस दौरान खेल मंत्री ने सेंटर स्टोर के रजिस्टर में भारी गड़बड़ी मिली थी, जिसके चलते खेल मंत्री ने तत्कालीन स्टोर कीपर डीएसओ सस्पेंड कर दिया था। मंत्री स्टोर का रजिस्टर उठा के ले गए थे, जिसके बाद महालेखाकार हरियाणा की ओर से अप्रैल 2018 से 2020 मार्च तक खेल सामान का स्टॉक जांचा गया। तो 8 जून से 10 जुलाई तक का ऑडिट करा गया। ऑडिट पार्टी की ओर से पैरा 9 के तहत 10,19,000 की राशि का केंद्रीय स्टॉक रजिस्टर करनाल में कम सामान दिखाया गया है। तो वहीं इस मामले में जिला खेल अधिकारी का कहना था कि खेल सामान का मामला मेरे आने से पहले चलने लग रहा है। तो वहीं प्रदेश के सेंटर स्टोर के पुराने खेल सामान न लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलने की बात कही है। खेल विभाग की तरफ से हमारे पास एक लेटर आया था, उन्होंने ये कहा था आप अपने स्टोर की जांच कराएं। हमने विभाग को वापस लेटर लिख रखा है कि जो रिकॉर्ड है और जो संबंधित लिपिक था वो हमारे पास भेजें और हम उसकी जांच करते हैं। तो किस विषय में जो आपका रिकॉर्ड है वो खेल विभाग के पास गया हुआ है? विषय तो ये इसका सामान का मामला, लेकिन मेरे को ये पता नहीं वो किस विषय पर सस्पेंड किए गए थे। मेरे को इस बात नहीं, का सस्पेंड की तो मैं जानकारी चाह भी नहीं रहा। हाँ, जो रजिस्टर है वो किस लिए खेल विभाग के पास गया हुआ है, आपके पास क्यों नहीं है? वो यहाँ मंत्री जी आए थे, वो अपना लेके गए थे, उन्होंने हैंड ओवर कर लिया था रजिस्टर। अब खेल विभाग ने किस स्टोर की जांच के लिए आपको कहा गया? ये जिला स्टोर की। हाँ। तो स्टेट स्टोर में भी कोई खामियां पाई गई हैं? अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसकी भी देखेंगे हम बिल्कुल। इस मामले में जिला उपायुक्त निशांत यादव का तन्यू कहना था कि मामला हमारे संज्ञान में आया है और जिला खेल अधिकारी की जांच पूरी होने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। ये मामला भी हमारे संज्ञान में आया है। माननीय खेल मंत्री जी ने यहाँ पे पहले साइट विजिट भी की थी और एक इंक्वायरी मार्क की थी। अब उन्होंने उनकी तरफ से और खेल विभाग की तरफ से डायरेक्शन दी गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, जिला खेल अधिकारी हैं, वो इसकी जांच करें और उनको टाइम बाउंड तरीके से रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है। एक बार उनकी तरफ से जांच होकर के और उनकी जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पे जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 10.5 लाख रुपए के माल की चोरी हुई है, तो माल बरामद हो जाएगा या? जी, तो बिल्कुल ये जो करनाल का सेंटर है ये पूरे स्टेट के लिए जो स्टोर बनाया गया है खेल सामग्री के लिए, तो इसमें अगर इस तरह की कोई चोरी की बात सामने आती है जांच में तो तुरंत हम जो भी उस टाइम पे स्टोर कीपर और बाकी संबंधित कर्मचारी अधिकारीगण होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स मटेरियल की बरामदगी हो जाए। 35 साल तक प्रदेश का सेंट्रल स्टोर करनाल का कर्ण स्टेडियम में चलने लग रहा था। करनाल जिला हरियाणा के बीच में होने के कारण ये सेंट्रल स्टोर बनाया गया था, जिससे हर जिले में खेल सामान बेचने का कम टाइम लग गया था। लेकिन स्टोर सेंटर में खिलाड़ियों तक सामान लाना पड़ा था।
कई बार तो सामान बाहर दरिया जा था, लेकिन ऐसे में लाखों रुपया का सामान खराब हो जाता। तब न्यू देखना होगा कि घोटाला जो शामी आया है उसमें मौजूदा जिला खेल अधिकारी की कार्रवाई करे से और जो खेल के सामान की गड़बड़ी हुई से उसकी भरपाई क्यों कर करी जाएगी। हरियाणा न्यूज खातर करनाल तक अमरजीत सिंह की रिपोर्ट है। हमारे इस बुलेटिन में बता घनी खबर से, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया है। प्रदेश में बिजली चोरी ने रोकण खातर बिजली विभाग के कर्मचारी लोगों ने समझाते नजर आवस है। लोगों ने कहते नजर आवस है कि बिजली चोरी मन्या करो, लेकिन ये जड़े भी जहां से उड़े लोग इन पीट देस हैं। ईसाई मामला भिवानी के गुजरानी गांव का सा, जड़े बिजली विभाग की जेई की टीम के एक परिवार ने जमकर पिटाई कर दी और कई बिजली कर्मचारी गंभीर रूप से घायल भी हो गए। बता दें कि बिजली चोरी की शिकायत मिलने पर बिजली निगम के जेई जिले सिंह अपनी टीम की गेला गुजरानी गांव पहुंचे। इसके बाद उन्हें जुकर बिजली चोरी खातर जो तार गिर रखी थी उनका वीडियो बनाना शुरू कराया। तब परिवार के लोगों ने उन पर लाठी डंडे और पत्थरों का हमला कर दिया, उनको खूब डले मारे। इस हमले के बाद बिजली कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा और न्याय की मांग करी। सर नु के आशा कि वह जड़े भी गांव में जहां बिजली चोरी रोकने खातर उड़े लोग इन्हें पीट पैट देस हैं। हम सुबह करीबन 6:10 पे गुजरानी गांव पहुंचे हैं। हम 6:15 बजे उसकी वीडियो बनाई है हमने चोरी की, और जैसे ही हम उतारने के लिए ऊपर चढ़े तो कुलदीप नाम का एक लड़का ऊपर आ गया और उसने माँ भाणी की सब गालियाँ दी और उसने मोबाइल भी छीन लिया और वहाँ पे डिलीट करने की कोशिश करी उसने वीडियो, लेकिन वो वीडियो रिस्टोर होकर दोबारा आ गया हमारे पास। और हम फिर नीचे आए, मीटर का नंबर लेने लगे उनका, तो बलवीर के दोनों लड़के एकदम हमारे ऊपर टूट के पड़े। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जाने लग रहे सर। इससे बीच जो लोग बाहर प्रदेशा तो सफर कर कान लग रहे हैं वे घने कोरोना तो पॉजिटिव पान लग रहे हैं और जायत हैं ये जो ट्रेवलिंग करका वैसे नु कही जा रही है कि वह अपने घर में ठीक ठाक रहे ताकि लक्षण होते बेरा पाट सके। तो न्यू है रतिया में 2 दिन पहले एक फैक्ट्री में बेहार लौटे 81 मजदूरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने जड़े 81 मजदूर जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए उन्हें फैक्ट्री के कमरा में क्वारंटीन करा और पुलिस भी उड़े तैनात कर दी। इस दौरान मजदूरों की देखभाल खातर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी फैक्ट्री में मौजूद है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मजदूरों से मिलने वाले लोगों की हिस्ट्री भी खंगाली से, जिसने लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेडी पर सब्जी बेचने वाले लोगों के सैंपल लिए और उनकी जांच शुरू कर दी है। एक्चुअली क्या करता फैक्ट्री में हमारे 132 की सैंपलिंग ली गई थी वहाँ से, तो वहाँ पे 81 पेशेंट जो वर्कर थे वो पॉजिटिव आ गए थे। उनका जो लॉस ऑफ स्टेटस और उनका जो सब्जी वगैरह है वो इसी एरिया से पर्टिकुलर एरिया से खरीदने का ध्यान में आया है। कल सैंपलिंग के लिए उसमें 1-2 रेडी वाले भी पॉजिटिव पाए गए जिनकी हिस्ट्री वहाँ से बिलोंग करती थी कि हम गत्ता फैक्ट्री में लोग सब्जी लेने आते थे, इसलिए पूरी तरह से अच्छी तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वो उनकी लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से ना उनके समझ में आ रही थी। इसलिए डिसाइड ये किया गया कि जो रेडी हैं वो सारे ही एक साथ एंटीजन टेस्ट कर दिया जाए ताकि इनमें जो पॉजिटिव है उनको आइसोलेट करके संक्रमण को बचाया जा सके। लोग बाग कोरोना से संक्रमित होने लग रहे तो इससे बीच नु भी कहा गया है सरकार की ओर तक जो भी आदमी घर बाहर लकड़ो मास्क जरूर लगावे। जैसे लोग बागा की सुरक्षा के मद्देनजर एक अहम हिदायत भी मानी जा रही सर, ये जरूरी भी है। तो इससे बीच रतिया में ट्रैफिक पुलिस ने बिना मास्क के आने जाने वाले वाहन चालका के बड़े संख्या में चालान काटने शुरू करे। ट्रैफिक पुलिस ने कई से वाहन चालका के चालान करे जिनने मास्क को न ला रखा था। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्हें कहा है कि कोरोना ने लेकर लोग अनजान से उन्हें टाइम पर जागरूक भी कराया जा रहा है। बावजूद इसके लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जिसने लेकर ये अभियान चलाया गया है। अब तक कितने के चालान काटे जा चुके हैं? लगभग 10 चालान हैं? लगभग 10 चालान हो चुके। कब तक ये अभियान जारी रहेगा? सुचेत भी किया जा रहा है अभी मास्क पहने लोग? हाँ बिल्कुल, हमारे जो जवान सबको पहला कह रहे हैं अभी आप मास्क लगा के रखो।
तेनू बिजली विभाग के जो कर्मचारी से वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध करने लाग रहे से कहने लाग रहे से कि यह पॉलिसी जो है वापस ली जावा था। इससे बीच विभिन्न विभागों के निजीकरण करे जाने और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी करे जाने के विरोध में आज रेवाड़ी के रोडवेज बस स्टैंड पर सर्व हरियाणा कर्मचारी संघ की गेट मीटिंग हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों के कर्मचारी और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र धनखड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर्मचारियों के हित खातर आगामी रणनीति पर चर्चा करी गई। बैठक के बाद वीरेंद्र धनखड़ ने कहा कि सरकार विभिन्न विभागों का निजीकरण करके अपने चहेता ने इसका लाभ पहुंचाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री की गिला हुई बैठक में तय किया गया था कि जब तक देश और प्रदेश तक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का अंत नहीं हो जाता जब तक किसी कर्मचारी का ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होगा। बावजूद इसके सिलसिला जारी से चेतावनी देते हुए न्यू बोले कि अगर सरकार ने इनकी 10 सूत्रीय मांग पूरी नहीं करी तो प्रदेश भर में सड़कों पर जाकर आंदोलन करेंगे। हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी ने कोरोना महामारी के अंदर सभी विभागों के कर्मचारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। तो सरकार जो ज्वलंत मांगे हैं, समस्याएं हैं, पेंडिंग हैं, मांग पत्र लगातार बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विभागीय मंत्री, विभागीय अध्यक्ष वो वार्ता की मेज पर महासंघ से संबंधित यूनियन को बुला करके उनका निपटारा करें, वरना पखवाड़े के अंदर फिर प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पर होगा। पीटीआई को निकाल दिया गया। सरकार अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करके आज भी उनको चाहे तो एडजस्ट कर सकती है। तो आज था हमारे इस बुलेटिन में इतनी खबर से बने रही हरियाणा न्यूज के लिए। राम राम।